राजा परीक्षित अपने गुरु ऋषि शुकदेव के सामने चुपचाप बैठे हैं। उनके मन में हजारों प्रश्न उभर रहे हैं। आसपास के शिष्यों की नजरें भी गुरु शिष्य संवाद का इंतजार कर रही हैं। गुरुदेव, महाभारत का इतना महत्व क्यों है? इसमें ऐस्थी की क्या है और सही है? वहां हर युग में लोगों को मार्गदर्शन देता है। ऋषि शुकदेव अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षणों के लिए ध्यानमग्न हो जाते हैं। फिर वे धीमे स्वर में उत्तर देते हैं। उनके शब्दों में गूढ़ ज्ञान की झलक है। परीक्षित, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह धर्म, अधर्म, कर्तव्य और मोक्ष की गूढ़ व्याख्या है। इसमें जीवन के हर पहलू का विस्तार से वर्णन है, चाहे वह भक्ति हो, नीति हो या मानवीय संबंध। ऋषि शुकदेव अपने वचन जारी रखते हैं, महाभारत के प्रसंगों की ओर संकेत करते हुए। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, अर्जुन की दुविधा, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी का साहस, इन सब पात्रों के माध्यम से मनुष्य की कमजोरियों और शक्तियों का चित्रण किया गया है। महाभारत हमें बताता है कि जीवन में सही रास्ता चुनना कठिन है, लेकिन उस कठिनाई में ही मानवता की परीक्षा है। राजा परीक्षित गहरे विचार में डूब जाते हैं। उनके चेहरे पर श्रद्धा और जिज्ञासा का मिश्रण है। तो क्या महाभारत केवल राजवंशों की लड़ाई है या उसमें और भी कुछ छिपा है? यह केवल राजाओं की गाथा नहीं, बल्कि हर मनुष्य की कहानी है। इसमें हम अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किस समय कौन सा धर्म निभाना चाहिए। ऋषि शुकदेव अपनी बात पूरी करते हैं। उनकी आवाज में करुणा और दृढ़ता दोनों है। महाभारत का महत्व इसी में है। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। यह ग्रंथ जितना पुराना है, उतना ही आज भी प्रासंगिक है। राजा परीक्षित संतुष्ट होकर गुरु को प्रणाम करते हैं। उनके मन में अब महाभारत के महत्व की गहराई उतर चुकी है।